वैसे तो गाइस डार्क साइड की ओर से जस्टिस लीग स्नाइडर कट में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट द फ्लैशबैक सीन्स और एंड वाली फाइट में जब क्लाइमैक्स होता है तब किस तरीके से जब यूनिटी फॉर्म होती है 3 मदर बॉक्सेस की और जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं तब यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है या फिर एक वर्म होल खुलता है जिसके थ्रू यहाँ पे अंदर आने के लिए तैयार होते हैं डार्क साइड, उसकी आर्मी और यूक्सेस। और वो किसके लिए आ रहे होते हैं? अर्थ को कैप्चर करने के लिए और वहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में करके उन्हें पैराडीमंस बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्लैश यूज़ करते हैं अपना कौन सा वाला ट्रिक, वो है स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ दौड़ने की ट्रिक, जिससे वो यहाँ पे टाइम को रिवर्स करके जो यूनिटी फॉर्म हुई होती है मदर बॉक्सेस की उनको यहाँ पे रिवाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है मदर बॉक्सेस फिर अपनी नॉर्मल जगह पे वापस आ जाते हैं। जिसके बाद से जो पोर्टल खुला होता है डार्क साइड के आने के लिए वो जो है वापस से बंद हो जाता है। ये वही सेम चीज़ है जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखने को मिली थी, जहाँ पे काइसिलियस ने डोर्स खोले थे डोरमामू को डार्क डायमेंशन से सीधा अर्थ के डायमेंशन या फिर अर्थ की यूनिवर्स में लाने के लिए या फिर अर्थ को कंज्यूम करने के लिए अपने डार्क डायमेंशन के जरिए। लेकिन अल्टीमेटली जब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन से स्पेल का यूज़ करते हैं, टाइम स्पेल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो टाइम को रोक देते हैं और उसके बाद उसको फिर से रिवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है एक बार फिर से डार्क डायमेंशंस के डोर अर्थ के लिए बंद हो जाते हैं और यहाँ पे यूनिवर्स सेव हो जाती है। तो बिल्कुल सेम चीज़ हमें यहाँ पे स्नाइडर कट में भी देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे जब ये पोर्टल क्लोज होता है तो यूक्सेस जो है वो यहाँ पे डार्क साइड से कहते हैं अब तो यार स्टीवन वुल्फ भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पे अर्थ वालों ने जस्टिस लीग की टीम ने मार दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो जब यहाँ पे एक मिड सीन आता है इससे पहले मूवी में, जहाँ पे स्टीवन वुल्फ जो है वो डार्क साइड से या फिर यूक्सेस से कहते हैं कि उन्होंने एंटी लाइफ इक्वेशन को डिस्कवर किया। तो ये एंटी लाइफ इक्वेशन असल में क्या है? तो ये असल में एक ऐसी इक्वेशन है जिसके जरिए अगर ये किसी पावरफुल बीइंग को जो कि सॉर्सरी जानता है या फिर जो है अल्टीमेट पावरफुल बीइंग है, जैसे कि थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं मिले थे, वैसे ही अगर ये एंटी लाइफ इक्वेशन जो है किसी के हाथ लग जाती है, जैसे डार्क साइड जैसे इंसान के हाथ में या फिर बीइंग के हाथ में लग जाती है, तो इससे वो बहुत सारी रेसेस को एट अ टाइम जो है वो कंट्रोल कर सकता है या फिर उसे पैराडीमंस में कन्वर्ट कर सकता है। जैसा कि हमें यहाँ पे जस्टिस लीग स्नाइडर कट में यहाँ पे स्टीफन वुल्फ और डार्क साइड इसको डिसाइड करते हुए दिखाई भी दिए थे कि इसके जरिए वो क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन ये आपके सामने थी और ये सबसे पहले कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस की थी जैक कर्बी ने इन 1971, और इसका जिक्र हमें जो है काफ़ी सीरीज़ कॉमिक बुक्स में भी देखने को मिला है, जैसे कि फाइनल क्राइसिस में जहाँ पे बैटमैन की डेथ होती है, अल्टीमेटली जो है डार्क साइड वो मार देते हैं बैटमैन को उस सीक्वेंस में। वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि डार्क साइड के पास एंटी इक्वेशन होती है और उसकी मदद से वो जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं सारे बींग्स को, या फिर जो है उन्हें एक ओमनीपोटेंट पावर हो जाती है, जिसकी वजह से इस एंटी लाइफ इक्वेशन की वजह से न सिर्फ वो जो है बींग्स को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि रियलिटी को चेंज या फिर रियलिटी को ऑल्टर करके एक नई रियलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल रियलिटी स्टोन्स की तरह या फिर माइंड स्टोन की तरह या फिर टाइम स्टोन की तरह उनका फंक्शन इस एंटी लाइफ इक्वेशन का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे डोर्स क्लोज हो चुके हैं, यानी कि दूसरी यूनिवर्स से एंटर अब नहीं कर सकते हैं या फिर मल्टीवर्स से एंटर नहीं कर सकते हैं डार्क साइड। तो डार्क साइड ने यूक्सेस से कहा था कि हमारे पास एक नया प्लान है, हम ओल्ड तरीके से जो है अब यहाँ पे अर्थ को कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब वो ओल्ड कॉन्क्वेस्ट का तरीका क्या है? वो यही तरीका है जो कि हमें जस्टिस लीग स्नाइडर कट के पहले सीन में देखने को मिला था, जहाँ पे गैल गैडोट या फिर डियाना, प्रिंसेस डियाना बताती है सारे मेंबर्स को कि किस तरीके से डार्क साइड ने सबसे पहले यहाँ पे अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश की थी और यहाँ पे उन मदर बॉक्सेस की यूनिटी का यूज़ करके जो है पैराडीमंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी अर्थ के लोगों को। लेकिन जो माइटियस्ट हीरोज थे, ओल्ड गॉड्स थे, ग्रीन लैंटर्न थे, अमेजोनियंस थे, एटलांटियंस थे, उन्होंने जो है डार्क साइड को ये सब करने से प्रिवेंट कर दिया था। तो अब प्रोबेबली अगर यहाँ पे जस्टिस लीग 2 आती है तो हमें एक स्टोरी कंटिन्यू होती हुई ये दिखाई दे सकती है कि डार्क साइड कहीं ना कहीं फ्यूचर की किसी न किसी DCEU मूवी में हमें और कैमियो करते हुए नजर आएंगे, जहां पे वो अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए कुछ और स्टेप उठाएंगे। जैसा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें थैनोस दिखे थे, उसी तरीके से किसी और मूवी में जस्टिस लीग 2 से पहले जो है हमें बिल्डअप दिखाया जाएगा डार्क साइड किस तरीके से वापस से एक फुल फ्लेज्ड विलन के तौर पर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और उसके बाद शायद चलकर जस्टिस लीग 2 में हमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से फिर से हमारी लीग जो है या फिर टीम जो है जिसमें बैटमैन होंगे या फिर वंडर वुमन होंगे, फ्लैश होंगे, सुपरमैन होंगे, किस तरीके से वो साथ मिलकर जो है डार्क साइड को रोकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनल क्राइसिस में जो है एंटी इक्वेशन मिल जाती है डार्क साइड को, तो हो सकता है कि जस्टिस लीग 2 में हमें ऐसा देखने को मिले, क्योंकि 2 फ्लैशबैक्स, एक तो बैटमैन भी सुपरमैन में भी हमें कुछ ऐसे फ्लैशबैक्स देखने को मिले थे बैटमैन के थ्रू। बैटमैन को एक नाइटमेयर आती है जिसमें यहाँ पे उन सुपरमैन जो है उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, और सेल्फ सेम चीज़ होती है स्नाइडर कट वाले वर्जन में भी, जहाँ पे साइबॉर्ग को ये लगता है कि जो सुपरमैन है वो
ईविल टर्न हो चुके हैं, यानी कि उनका हील टर्न हो चुका है। और यहाँ पे बैटमैन को भी यही नाइटमेयर आती है कि एक्चुअली में जो डार्क साइड के साथ ईविल साइड पे जो खड़े हुए हैं सुपरमैन। अब वो क्यों है, क्योंकि बिल्कुल फाइनल क्राइसिस कॉमिक में भी यही हुआ था कि यहाँ पे लुइस लेन को जब डार्क साइड मार देते हैं तो वो ईविल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है बैटमैन की डेथ के बाद से जो है सिचुएशन ठीक होना शुरू होती है। यानी कि वहाँ पे एंटी इक्वेशन जब मिलती है डार्क साइड को, तब यहाँ पे वो कंट्रोल कर लेते हैं सुपरमैन को भी। लेकिन लुइस लेन का जब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में लुइस लेन के साथ क्या हुआ था, तब यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी बनती है कि वो वापस आ जाते हैं। और हो सकता है सेल्फ सेम चीज़ यहाँ पे जस्टिस लीग 2 के साथ भी हो, जहाँ पे जो है सबसे पहले एक तो पूरी तरीके से थैनोस की ही तरह कामयाब हो जाए डार्क साइड, और वो सारे बीइंग्स को, सारी अर्थ्स को या फिर पैरेलल यूनिवर्स जितने भी यूनिवर्सेस हैं उन्हें कंट्रोल करे इस ओमनीपोटेंट पावर या फिर एंटी लाइफ इक्वेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें जस्टिस लीग में फिर जो है आगे चल के एक बहुत ही बड़ा बिल्डअप एवेंजर्स एंड गेम के लेवल का देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब थ्योरीज है, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है स्नाइडर कट के रिलीज होने के बाद क्या जो है इसी आइडिया के साथ स्नाइडर वाले विजन के साथ ही आगे जाना चाहेगी डीसीयू, या फिर जो है ये सिर्फ उन्होंने फैंस की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए ये कट रिलीज किया था, और क्या एक्चुअली में एंटी इक्वेशन का रोल और डार्क साइड का रोल डीसीयू के फ्यूचर में होने वाला है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिस लीग 2 में हमें डार्क साइड फिर से विलन दिखाई देंगे, एंटी इक्वेशन का रोल क्या हमें देखने को मिलेगा डीसीयू में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।